वंदामी आदरणीय बनते जी। मंगल हो पा सकती। और मेरा क्वेश्चन है कि विपश्यना के माध्यम से हम अपने जो संस्कार जो बन रहे हैं, जो कर्म संस्कार बन रहे हैं, उनको मतलब उनको कम कर सकते हैं और मतलब। सिर्फ विपश्यना जो है वो विपश्यना यथाभूत देखना है। ठीक है ना, विपश्यना आप चीजों को यथाभूत देखते हैं। और विपश्यना एक बहुत बाद की स्टेज है। सबसे पहले तो आपको जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हैंडल्स है, जो कायन विपश्यना से जो आप बाकी बातें करते हैं, उससे आपको संस्कार, अ, जो उससे समता, प्रज्ञा और निर्वेद भाव उत्पन्न होना शुरू होंगे। अगर आपका निर्वेद भाव उत्पन्न नहीं और आप विपश्यना कर रहे हैं, आपको दिलापरी रहेंगी ही नहीं। विपश्यना विपश्यना भी इसलिए था कि आपको निर्वेद भाव उत्पन्न हो। तो सबसे पहले अपने रोजमर्रा के जीवन में देखिए कि चीजों को मैं आसक्त हूं, उनको लेके मेरे में ऐसा निरसता का भाव उत्पन्न हो रहा है क्या है। जब तक निरसता का भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक पुराने संस्कार दूर कैसे होंगे। क्योंकि निरसता ही नहीं तो आप उस चीज से आकर्षित होंगे, फिर से नई नई बातें उत्पन्न करोगे, उससे तो नए नए संस्कार बनेंगे। नए संस्कार तभी नहीं बनेंगे जब उन चीजों को लेके, उन वस्तुओं को लेके आप में निरसता, विराटता का भाव उत्पन्न हो। अगर आप में उसको लेके आकर्षण, आसक्ति, सुख का भाव उत्पन्न हो रहा है तो आपके और संस्कार बनते जाएंगे। और विसंखार गतंग चित्तंग तनहानंग, विशेष रूप से संस्कारों के, हर एक के संस्कार दुखद थोड़ी है। हर एक संस्कार दुखद नहीं होता है ना। विसंखारं गतंग चित्तंग तनहानंग खयमत जगत, तो विशेष प्रकार के तन्हा युक्त उपादान जो संस्कार होते हैं उनको निरोध करना पड़ता है। विपश्यना उसी के लिए होती है। बीनता है वो विशेष प्रकार जो संस्कार होते हैं, जो उसके बने होते हैं, अनुशयों के रूप में जो उसके मन में बने होते हैं, उसको बीनने का काम करता है। जी जी जी। ये आदरणीय बनते जी मतलब जो मतलब निर्व्यक्त जो आप बता रहे हैं, मतलब कि किसी चीज को जैसे अनित्य का भाव हम प्रकट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अगर उसमें सुख ले रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं, तो वो भी हम अपने कर्म संस्कार बना रहे हैं। क्या बोले, वैसे बोलिए। मतलब जैसे किसी चीज में मतलब आनंद ले रहे हैं, मतलब हम विपස්සना के बाद भी, और मतलब उसमें हम कर्म संस्कार बना रहे हैं, मतलब सुख या अनुभव कर रहे हैं बिल्कुल, या। जिस भी चीज में आप आनंद लेंगे, आप क्या सुख ले रहे हैं, आपकी आसक्ति बढ़ेगी, आपके संस्कार बनेंगे। फिर विपश्यना करते हुए आप विपश्यना में भी सुख का आनंद ले रहे हैं तो उसमें भी आपके रूपा ऊपर रूपा, और अगर रूप ध्यान में आनंद हो रहे हैं तो रूप में संस्कार बनेंगे, रूप लोक में उत्पत्ति होंगी। रूप लोक को लेके आपकी आसक्ति होंगी, रूप लोक को बहुत तृष्णा बढ़ेगी, आपकी बहुत तृष्णा बढ़ेंगी, क्योंकि रूपावचर ध्यान रहेगा। और रूपावचर धर्म में आप आनंद ले रहे हैं तो क्योंकि आप पे काम तृष्णा नहीं है, पर भव तृष्णा आपकी मजबूत होंगी, और इसके बाद आप रूप लोक में उत्पन्न होंगे, ब्रह्मलोक में। जी आदरणीय बंदे जी, बहुत अच्छे से समझा। आदरणीय बंदे जी, बहुत बहुत साधुकार, साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, आप मतलब बहुत अच्छे के तरीके से मतलब देशना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब कि आप मेरे लिए ही देशना दे रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। और पर कई लोग में दिशा आ, समझती ही नहीं। और इसके अलावा भी मतलब आप चीजों को मतलब इतने तरीके से, इतना अच्छे तरीके से बताते हो, मतलब मुझे लगता है कि हर साधक एकदम समझ जाता होगा, क्लियर। और एग्जाम्पल आपके एकदम एक्यूरेट रहते हैं। लेकिन कभी कभी आप ना बंदे जी, मतलब ऐसा है कि बहुत खतरनाक चोट भी मारते हो, जो आदमी मतलब सुनता होगा, हाँ यार ये क्या हो गया। जी पर आदरणीय बंदे कैसे जी, लोग बहुत मेरे बहुत पसंद में डिफिकल्ट जाते हैं, उनको समझते नहीं, वो भी इसलिए क्योंकि कारण है उसका। कैसा कि आप जी बाकी प्रवचनों में एक बात है कि आप थोड़ा सा, हाँ, ध्यान थोड़ा सा भी प्रवचन थोड़ा सा भी हट गया तो हाँ, बाद में सुन, हाँ, एक और हो जाता है आपका। जैसे कि मैं कभी कभार सुनता हूँ विष्णु बंद लोग प्रवचन, तो उसमें कैसा है कि कभी ध्यान भी नहीं भी रहा तो भी फिर वो समझ जाता है प्रवचन। पर इधर ऐसा ही करे, आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटका, नजर घटी, दुर्घटना घटी। जी आदरणीय बंदे जी, बहुत बहुत साधुकार, साधु साधु साधु। हाँ बंदा भी बनते। मंगल बोलिए। हाँ बनते, बहुत पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपकी प्रमुख देशना के लिए ना। आपकी देशना तो खैर हमेशा महत्वपूर्ण रहती है ना, कि आप विच्छेद करके ना, आप व्यंजन सहित जो है ना, अनुव्यंजनों के साथ साथ ना आप विस्तार से बताते हैं। बनते ये दो दो तीन शब्द हैं ये। आप जैसे ही कह रहे हैं ना, अपना उदाहरण दे रहे हैं बेसिकली बनते, तो आप तो एक तरीके से संसारिक नहीं है ना। अब संसारिक जीवन में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं ना, आसक्ति भी रहेगी, तृष्णा भी रहेगी, या उपादान भी रहेगा। तो इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा बनते, आपने एक जिक्र किया वैपुल्य पर्वत की बात की ना, बुद्ध के जमाने की, वो एक उदाहरण देके नहीं, तो ये वैपुल्य पर्वत क्या है बनते, इसका जरा थोड़ा सा बता सकते हैं।
ये जो एक वैपुल्य पर्वत उस समय में मगध देश में मेरे ख्याल से वैपुल्य पर्वत था, और अब हर एक बुद्ध के समय में अलग अलग पर्वत के नाम थे। इस समय वैपुल्य उसको नाम था, और अलग अलग बुद्ध के समय में अलग अलग उस पर्वतों के नाम थे। और मगध के आसपास जो पर्वत थे ना, उसका उदाहरण देने के लिए भगवान ने कहा कि जो वैपुल्य पर्वत है, ऐसा है। जी जी जी, अच्छा जी। तो हम अपनी आसक्ति को बनते कैसे कम करें या तृष्णा को कैसे करें? आप तो बनते ऐसे है ना कि वो संसारिक तो है नहीं, आप तो असंसारिक हैं, तो आपके लिए तो बहुत सारी चीजें आसान भी हैं कठिन भी हैं। हाँ। अब आसान इस सेंस में है कि आप बहुत सारे विनय को जो है ना पालन करते हो, तो इसलिए आपके लिए तो जीवन में बहुत सारी चीजें आसानी हो जाएंगी। पुण्य भी आपके साथ हो जाएगा बनते जाए। जब आप इस तरह करेंगे तो पुण्य भी आपके साथ रहेगा ही ना भिक्षु जीवन में। आई थिंक मेरे को ऐसा आप लगता भी है। वैसे ही रहते हैं फिर। अरे नहीं बनते हैं। वो आपके विनय साथ हो नहीं जाता, रहेगा पाप हो जाता, गिल्ट रहता है। ना। नहीं बनते आपके साथ नहीं रहेंगे ना, क्योंकि आप तो वो सारी चीजें भी देख रहे हैं ना, निसर्ग भी देख रहे हैं, अभिनव भी देख रहे हैं, या वो सारी चीजें देख रहे हैं, स्वाद भी देख रहे हैं ना किसी चीज में। तो वो तो वाणी के साथ में आप जो है ना अपने जब आप आचरण में चीज है ना, बेसिकली आचरणशील हैं आप तो आपको आई थिंक जो चीज जिनके आज मुझे ऐसा लगता है बनते जिनका आचरण में कोई कमी होगी ना, उन्हीं को थोड़ा बहुत दुख होगा ना या पाप लगेंगे। जैसे अभी आपने पाप की बात की है, तो आपके साथ तो आई थिंक नहीं होगा ना। और जब जो चीज आचरणशील हो जाए ना बनते, और विनय में पक्के हैं आप वैसे भी ना, ये देखते हैं ना खास करके विनय की, तो आप बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, पाती मोक्ष की बात करते हैं पारायण की बात करते हैं ना। तो वो आप तो जब जो इस तरह की चीजें देख के नहीं रहते हैं, तो उनके लिए आई थिंक बनते वो सारी चीजें उनके जीवन में नहीं आती होंगी। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए आप बताएं कि भाई आसक्ति तो रहेगी ना बनते, आप कैसे खत्म कर सकते हैं संसारिक जीवन में रह के? नहीं है देखिए, मुझे ऐसा असंसारिक तो लगता है नहीं कि हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन डिपेंड करती है कि वो पर्सन किस तरह का इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। ये बहुत हम्म। मैटर करता है, चाहे वो इवन वो मंक हो या उपासक हो। ये दो बातें बन- बहुत हो, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी आपकी सरल भाषा में, जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। आप हम्म। देखिए, समझ जाइए, अगर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है तो उसके लिए मोर डिफिकल्ट और डिफिकल्ट रास्ता हो जाता है। इंट्रोवर्ट है तो उसके लिए रास्ता थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मेरा त्याग ज्यादा है बुद्ध शासन में। आप हमसे पूछिए, हमको हर बात को लेकर त्याग करना पड़ता है। जो इंट्रोवर्ट होगा भाई, जो चुप चुप ही रहता होगा, जो भिक्षु पहले ही इंट्रोवर्ट था, तो उसके लिए भिक्षु लाइफ और भी आसान हो जाती है। उसके लिए उतनी हाँ ये स्ट्रगल हाँ नहीं ये रहता बनते है अपने आप। ये तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है। आधे आधे दुख उसके ऑलरेडी खत्म हो गए। हम्म। वो आसानी से जंगलों में रह सकते हैं, आसानी में एकांत। पर हम जैसे अगर एक्सट्रोवर्ट अगर हम्म। अकेले रहना शुरू हो गए, हमारे में सुसाइडल थॉट्स आ जाएंगे। हम्म। हुआ भी, मेरे भी ऐसे कई सारे शिष्य हैं, जब उन्होंने ऐसा एकांत लिया, कई सारे मोबाइल वगैरह सबसे विरक्त हो गए वगैरह हो गया, तो इतने उनमें इतना निर्वेद भाव, इतना विराग भाव हो गया कि वो निर्वेद विराग भाव उनके एकदम सुसाइडल थॉट्स शुरू हो गए, एकदम निरस्ता, एकदम खतरनाक निरस्ता। क्योंकि वो हम्म। संसार के एक टोक पे खेल रहे थे, राइट बनते। और फिर एकदम से जंप हो गए इस टोक पे। हाँ जी। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी का है, उस प्रकार के उसको प्रयास करने पड़ेंगे। तो एक्सट्रोवर्ट बनते है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, बहुत तो ज्यादा डिफिकल्ट बनते संसार में होके। एक चीज और बताएं बनते, ये पर्सनैलिटी को कैसे आदमी जज करेगा फिर, अभी आपने साइकोलॉजी पढ़ के है? उसके लिए तो कम्मठान का अभ्यास करना पड़ता है। अगर बुद्धिज्म के साथ देखा तो कम्मठान उसके लिए बहुत बताया गया है कि इस तरह की कम्मठान है। पुग्गल पय्यती बहुत अच्छी किताब है उसके लिए। और कम्मठान फिर किस किस प्रकार की पर्सनैलिटी, फिर उस प्रकार की पर्सनैलिटी से कम्मठान उसने ग्रहण करना चाहिए, और उस ग्रहण के हिसाब से वो। मुझे कई सारे लोग, अभी जब से मैंने कम्मठान की बातें शुरू की, मुझे भी कई सारे लोग कम्मठान के बारे में पूछ रहे हैं। पर मैं इसलिए भी उन्हें कम्मठान नहीं दे रहा हूँ कि जब तक मैं खुद उसमें अच्छा पर्सनली ट्रेन ना हो जाए। कम्मठान का एक पर्टिकुलर आचार्य होता है जिसको पूरा नहीं तीव्रता का ज्ञान है। मैंने भी एक बार आपसे बात की थी बनते ना कम्मठान के बारे में, आपने बताया था थोड़ा सा हल्का सा ना। हाँ जी। तो जैसे कम्मठान का भी एक आचार्य होते थे बुद्ध शासन में, हम ऐसे भी किसी को जी। कम्मठान नहीं दे सकते। हमें हम्म। उसकी स्टडीज करनी पड़ेगी, आपको उसका स्वभाव ठीक प्रकार से जानना पड़ेगा। हमको कई सारे गलतियां उसके कई बार 2-2%, 3-3% इसमें मिक्स होते हैं, है ना। हम्म। राग चरित भी होता है, द्वेष चरित भी होता है, कभी कभार ऐसे परसेंटेज बहुत 56 चर्या मिक्स होकर बनती है। मूल तो तीन ही हम्म। होती है, राग द्वेष मोह और राग द्वेष हम्म। मोह, पर इनसे कंबाइन करके कई सारी बन जाती है। तो जो ठीक प्रकार एनालिसिस करना पड़ता है, फिर हम जाके उसको दे सकते हैं और ठीक प्रकार से कमेंट। नहीं नहीं, और उसमें उसमें बनते एक हमारे चीज लिए बताओ, स्टडीज बहुत होनी जरूरी है। उसमें उच्छेदवादी और वो भी आता है बनते, उसमें वो शाश्वतवाद के लक्षण भी आते हैं कहीं ना, वो भी तो बिल्कुल, परीक्षित चिट्ठी होते का हैं। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। हम्म।
तो पर्सनैलिटी जानते हुए उसको डिपेंड करना पड़ता है किस तरह की पर्सनैलिटी का वो व्यक्ति है ना। वो जिस तरह का पर्सनैलिटी का व्यक्ति होगा उसे उस प्रकार का अभ्यास करना पड़ता है, त्याग में भी। अभी कोई जी जी। इंट्रोवर्ट है क्या नहीं, अभी समझो कोई इंट्रोवर्ट है, आप उसको बोलो स्टेज पे डांस करो, बोलेगा नहीं मुझे करना ही नहीं बाबा, उसको पहले डरेगा। राइट और बनते कोई हैं। कोई एक्सट्रोवर्ट है, वो तो बोलेगा डीजे वे सुन के पहले क्राउड में जाके पहले उसकी इच्छा होगी चलते चलते हैं। तो अभी इन इन हम्म दोनों को अलग तरीके से त्याग में काम करना पड़ेगा ना, है ना। अभी जी इसका बनते। मन नहीं है तो इसको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, इसका मन है इसको अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। दोनों का तरीका हम्म। अलग अलग है काम करने का। तो उसके लिए बनते कल्याण मित्रता की तो जरूरत है ना, कोई अच्छे बना ऊर्ध्वगामी कल्याण मित्रता चाहिए ना। क्योंकि हम्म। समझ जाओ अभी इसको जाना पसंद नहीं क्राउड, और वहां पे चला गया, इसको दोष निर्माण हो जाएगा, जी बनते। गुस्सा निर्माण हो जाएगा, चिड़चिड़ापन निर्माण हो जाएगा, है ना। हम्म। और यदि जो गया है इसको लोभ लोभ निर्माण हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा, आसक्ति निर्माण हो जाएंगी। तो दोनों का अभ्यास करने का तरीका बदल जाएगा उस सिचुएशंस में। जी। जी ये बनते। बहुत मैटर करता है। क्या बनते हैं अपने एक बुक बताई ना, पुग्गलपंथी ना, पुग्गलपंथी और क्या एक दूसरी बाइक और बुक का जो नाम किया आपने। उग्र पुत्र कमठा। अच्छा कमठान ठीक है चीन बनते, ठीक है बनते, साधु साधु साहब। बदनामी बनते जी। बनते जी, जैसे बहुत सालों से आदमी धर्म के रास्ते पे चलते हुए इस रास्ते पे लगा हुआ है, लेकिन अ, जो सांसारिक लाइफ है उसमें क्या होता है कि रोज कोई ना कोई नया कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई नया इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो मन उधर चला चला जाता है। और फिर उधर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई नया वो करना है जिसमें सालों साल फिर लगते हैं, उसमें आदमी उलझा हुआ रहता है। तो उसमें फिर कैसे आदमी बैलेंस बना के चले लाइफ। इसीलिए आप देखिए भगवान के समय में भी यही ये जो समस्या है, आप ही फेस नहीं कर रहे, उस समय के राजा लोग महाशक्ति लोग भी ये फेस करते थे। इसलिए भी वो कुछ भी कितना भी कुछ ना क्यों ना हो, समय समय पे बिहार जाएंगे, धर्म सुनेंगे जी और भिक्षु की जरूरतों को जानेंगे। ये दो बातें क्या होती थी, उनको धर्म से जोड़ रखती थी। ये जो समय समय पे बिहार जाके धर्म सुन लेंगे। और दूसरी जी बात क्योंकि वो देखते थे कि भाई किसी भिक्षु को किसी से कमी तो नहीं है, ये जान जाते क्या वो किसी भिक्षु के संपर्क में रहते। और भिक्षु के संपर्क में रहने के कारण क्या होता है कि वो लोग धर्म के संपर्क में, कल्याण मित्र के संपर्क में रहते थे। हम बिहार क्यों जाते हैं, ताकि हम भिक्षुओं को देख सके भिक्षु किसी से कमी तो ना हो और हमारे कल्याण मित्र बने रहे। पर आज वैसा नहीं हो रहा है। तो अभी आपके पास तो यूट्यूब अवेलेबल है, इसके थ्रू एटलीस्ट कम से कम आप कितना ही बिजी क्यों ना हो, आप खाने के लिए समय निकालते होंगे ना, खाने जी के लिए जी। समय निकालते होंगे, नहाने के लिए समय निकालते होंगे, कई सारे कामों के लिए। उसी प्रकार कम से कम ज्यादा बिजी है तो कम से कम 3 दिन में या 4 दिन में तो भी एक बार धर्म सुनो, एक बार तो भी। अगर ये भी कर रहे हैं आप, धर्म के संपर्क में रहेंगे और लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कि आपका बहुत कल्याण होगा, क्योंकि आपका दरवाजा खुला रहेगा। वो वो एंट्री के लिए ले, खुला रहेगा, तो कभी भी समय आएगा। तो ये काम करती है कि धर्म सुनते रहे, बात कुछ हो या ना, कम से कम धर्म तो भी सुनते रहिए। लेकिन बंदे जी जो माइंड उधर जो फंसता है कि मतलब उसमें चाहता है, माइंड खुद ही चाहता है कि नए नए चीजों में उलझा रहे। नहीं नहीं, माइंड तो फंसेगा पर जी। फंसा नहीं रहेगा, याद रखना। अच्छा। जी धर्म जी। सुनते रहने के कारण माइंड जाएगा ही उधर, क्योंकि अब संसार में आपको कई सारे आपके गोल्स रहते हैं, एस्पायरेशंस रहते हैं, कई सारे उद्देश्य रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और संसार में वो आएंगे ही, क्योंकि अब संसार में है, वरना भिक्खु बन जी गए रहते वो आएंगे। पर ये है कि वो उसमें उलझा नहीं रहेगा हमेशा के लिए। थोड़ी देर करेगा, कुछ देर करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट सुन रहा है, फिर लगेगा नहीं छोड़, निकल, ये कर ठीक रहेगा। वो जाता रहेगा निकलता रहेगा, जाता रहेगा निकलता रहेगा। तो जी। वो प्रॉब्लम नहीं, वो हमेशा नहीं उलझा नहीं रहेगा हमेशा, जिसकी बाकी लोग हमेशा उलझे रहते हैं। उसके हमेशा वहां से निकलने के चांसेस अवेलेबल रहेंगे और वो निकलेंगे कभी ना कभी। जी। मंदिर धम्पद में भी एक गाथा है जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण का रास्ता अलग है और संसार का रास्ता अलग है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें धम्म के रास्ते पे चलना है तो संसार से तो थोड़ा विड्रॉल करना पड़ेगा ना। वो उधर धीरे से धीरे तो। रिजॉल्व हो ही जाएंगे, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि एम्बिशन रहते हैं। जी आप जी। पढ़ा सुनते रहेंगे, धर्म सुनते रहेंगे, धीरे धीरे क्या विड्रॉल हो ही जाएगा। अच्छा। जी जी। क्योंकि धन्यवाद बंधु। आपका वो बिहेवियर बन जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा आपका धीरे करके। कितना भी आप इन्वॉल्व में रहे, आपको धर्म सुनना है। कितना बिजी बन रहे, नहीं नहीं, दान करना है। कितना बिजी बन रहे, आप पे समाप्ति जाना है, ये सारा आपका एक समय तक स्वभाव बन जाता है।
धन्यवाद बंधु जी। सा वंदना भी बनते मंगलो बोलिए। मेडिटेशन के बारे में जो 5 निवरण जो है, तो उनका निरीक्षण करते हुए वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये जो स्टेप्स है, तो उसी से अगर मेडिटेशन का प्रभावी प्रवास अगर हो गया तो वो तुलना में विपश्यना की जो मेथड है वो आनापान और जो है, तो तुलना में ये ज्यादा प्रभावी रह सकता है मेडिटेशन के लिए क्या, ऐसा मुझे पूछना था। और 5 बल जो है उनकी भी भावना जो है वो अगर मेडिटेशन के दौरान होती रहे तो वो ज्यादा प्रभावी रह सकता है क्या? अभिधम्म पिटक में भी वो उसी प्रकार से थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, तो ये पूछना था मुझे। किसका उद्यम पिटक पढ़ा है, किसकी किताब, किसका अनुवाद पढ़ा है आपने? अभिधम्म पिटक के जो अंग्रेजी के जो खंड है, तो उसमें मैंने, और अभिधम्मत संगम में भी अनिरुद्धाचार्य का जो है मराठी और हिंदी एडिशन भी है, उसमें भी थोड़ा सा एक क्रम दिया है। और चित्त चेतसिक के बारे में भी बहुत ही सूक्ष्मता से उसमें लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रम अगर यानी कि उसका अप्लाई किया गया है तो ज्यादा प्रभावी रह सकता है, ऐसा मुझे पूछना था आपसे। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि जो 5 बल बताए गए हैं, वो 5 बल इसीलिए है ताकि आप हम्म, समाधि उत्पन्न कर सकें, है ना। अच्छा। इनमें जो हम्म, जो कसिनों का अभ्यास होता है, हम्म, जिसमें व्यक्ति अपना कसिनों का अभ्यास करता है, कसिनों का अभ्यास है जो विद्युत बल उत्पन्न करता है, उसके लिए 5 हम्म, बल काफी सहायक होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, इसके अभ्यास के लिए भी क्या होता है, 5 बल काफी सहायक होते हैं। पर 5 बल की भावना नहीं कर सकता। 5 बल इसमें क्या होते हैं, मेरे जहाँ तक हम्म, समझा है, अ, अच्छा। उसमें सहायक होते हैं। दूसरी बात आपने जो हम्म, कहा, आनापान और विपश्यना, है ना। देखिए, हम्म, आनापान के जब आगे आगे आप जाते हैं, आनापान के जब आगे के स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि 16 स्टेजेस है ना हम्म, आनापान में, हो तो जब चलो। आगे आगे बढ़ते जाते तो आनापान विपश्यना का रूप धारण कर लेता है। हम्म, हाँ। हम्म, पर लेकिन मुक्ति समाधि से नहीं हो सकती, मुक्ति बराबर है वो विपश्यना से तथा। ही होती है। आप हम्म, समाधि के पांचों निबंध भी क्यों नहीं निरोध कर ले, सिर्फ समाधि के आधार पर, बिना विपश्यना के, हम्म, बिना विपश्यना के भी चारों समाधि उत्पन्न हो सकती है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ये हम्म, उत्पन्न हो सकते बिना विपश्यना के भी, सिर्फ कर्मठान के अभ्यास के आधार पर। अच्छा। पर हम्म, उससे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पांचों ध्यान में आपको पांचों निबंध निरोध निरोध हो जाते हैं, और वो सिर्फ शमत भावना से हुए, सिर्फ निरोध हम्म, हुए कुछ समय के लिए। मैंने बताया ना, मैंने सलेख सूत्र में ही हम्म, बताया है कि 3 प्रकार निरोध होते हैं: हम्म, विष्कंभन पहान, हम्म, समुच्छेद पहान और तदांग पहान। तो उसमें बस हम्म, विष्कंभन तदांग पहान होता है, समुच्छेद पहान नहीं होता है, शमत अच्छा। भावना से। विपश्यना हम्म, से ही समुच्छेद पहान होगा, निबंध होगा। इसलिए मुक्ति हम्म, संभव है, शमत से मुक्ति संभव नहीं। अच्छा। धन्यवाद भंते, वंदना भी भंते। हाँ कुमार जी। वंदामी बंते जी, भगवान ने जैसे काम वासना को नियंत्रित करने के लिए अशुभ भावना बताई है, या जैसे भोजन में हम लोग रुचि लेते हैं तो ऐसा बताया कि पूरा भोजन एक साथ मिक्स कर लो और फिर एक साइड से उठा के खाना शुरू करो, खूब चबा चबा के। तो इस वजह से अरहंत लोगों में ही खत्म होता है खाने वाला। तो भगवान ने मान को नष्ट करने के लिए भी कोई स्पेशल टेक्निक बताई है क्या? मान को नष्ट करने के लिए? जी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं मेडिटेशन करूंगा, या और जैसे कोई अरहंत हो जाता है तो कैसा है, कहता है कि जो पाना था वो पा लिया, जो देखना था वो देख लिया, तो मैं करके बात नहीं करता फिर। मान सिर्फ अनागामी अवस्था में नष्ट होता है। नहीं, यानी तो उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक वो बताइए क्या? दीप्ति का अंग होता है। अच्छा। हाँ। तो आप इसलिए वो व्यक्ति अपने मान को सही में रख सकता है जो गुरु के सानिध्य में रहता है, और उससे गुरु बहुत स्ट्रिक्ट हो। अच्छा। उस व्यक्ति का माना मान हालांकि मतलब नहीं गिर रहता है, क्योंकि गुरु उसको गिरा रहता है बार बार मान। ओके। वो उसे और गुरु बनते शिष्य जी ये। परंपरा से, सेवा भाव से ही मान कम होता है।
और बनते जी मुझे ऐसा लगता है कि दुख आर्य सत्य का बोध करने के लिए धर्म का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दुख नहीं आता और उसके साथ प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, नहीं जैसे ही दुख आता तुरंत आदमी पाप कर लेता है। तो जब धर्म का प्रोटेक्शन रहता है तो उसको वो पाप करने से बच जाता है, तो उसके बाद ही उसकी प्रोसेस शुरू हो पाती है दुख आर्य सत्य का बोध करने की। वो ऐसा कार्य मतलब सत्य ये का ठीक प्रकार से अनुभव करने के लिए भी कुछ पुण्य होना आवश्यक है, अच्छा। धर्म का अभ्यास करने के लिए दुख आने पर। अभी नहीं मैं सोचो कह रहा था कि जिंदगी भर बीमार हम्म रहता हूँ, वो धर्म का अभ्यास हम्म कैसे करें? नहीं नहीं, उसको धर्म प्रोटेक्शन कैसे होना इंसान जरूरी है। धर्म का प्रोटेक्शन होना जरूरी नहीं, वो बराबर कोई धर्म का पाप कर लेता है प्रोटेक्शन उसी नहीं, समय। उसकी पुण्य का प्रोटेक्शन होना जरूरी है, उससे कल्याण अच्छा, मुक्ति का पुण्य का। प्रोटेक्शन। ओके ओके। पुण्य पुण्य का प्रोटेक्शन रहता है। पुण्य का कल्याण के अच्छा। मतलब, अगर उसके ओके पुण्य नहीं होंगे तो वो दुख के समय भी हम्म सत मार्ग पे नहीं आ पाएगा ना। ओके। अनाथ अपने अंगुली मान के हम्म पुण्य है ना। जी जी। अपने जितने भी देखते सुधरे उनके थोड़े बहुत पुण्य थे, हम्म, जिनके पुण्य नहीं होंगे और भाई हम्म, शीलवान खतरनाक होंगे पर मित्र दृष्टि वाले होंगे, नहीं हो सकता कुछ उनका। ओके। ठीक। उनके पुण्य बुद्ध शासन में चाहिए, बुद्ध शासन के बाहर नहीं चाहिए। अच्छा। पुण्य होंगे पर पुण्य बुद्ध शासन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? क्या भगवान के समय में पुण्यवान लोग नहीं थे क्या? फिर कितने लोग धर्मांत थे भगवान के समय में? जी। कैसे भगवान के शिष्य ही धनवान थे क्या? रात पिंड का ही धनवान था, या विशाखा ही धनवान थे, सुप्पावासा ही धनवान थे, और भी धनवान नहीं थे क्या? हम्म बहुत सारे धनवान थे, हर नगर का एक ब्राह्मण धनवान रहता था, धन सेट्टी हम्म महासेट्टी रहते। और वो लोग धर्म में आए क्या? अब धनवान थे इसका मतलब उनके पुण्य होंगे। हम्म, पर पुण्य बुद्ध शासन के बाहर थे, बुद्ध शासन में अच्छा। नहीं थे। आपके पुण्य बुद्ध शासन में होना जरूरी है। लोग कई लोग दान करते हैं, अनाथों को दान करना, गरीबों को दान करना, ये पुण्य है। पर बुद्ध शासन में पुण्य नहीं है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। जी। अब देखिए जब आप जैसे भिक्षुओं को गोइंका दान करते हैं तो आपका बुद्ध शासन में पुण्य होता है। अच्छा, गोइंका गुरु जी जैसे संवेदना के आधार पर विपश्यना सिखाते हैं, तो उसमें कहते हैं शरीर के अंदर ही हर जगह वाइब्रेशंस होते रहते हैं, फिर लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे केवल मुट्ठी के बराबर जगह बचती है, और फिर उसमें भी हल्के 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 छोटे के बराबर केवल तिल के बराबर जगह बचती है, तो एकदम से फट के वो निर्वाण आ जाता है। तो उसमें कबीर का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो ये उस तरह से निर्वाण खोजना मतलब सम्यक है कि नहीं? मतलब संवेदना के आधार पर केवल वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस, तो लास्ट में ऐसी स्टेज देखिए, आती है जहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है। आपकी जो विपश्यना होती है इन तीनों के, एक तो कायानुपश्यना होंगी, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, नहीं तो वेदानुपश्यना। इनकी हम्म इनके बाहर आपकी विपश्यना नहीं होती है, इन्हीं में आपकी होती है विपश्यना होती है। हम्म आप किससे भी जाए, हम्म पर आपका मेन जो इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको अनात्म बोध हो, अनित्य बोध हो, दुखद बोध हो, और उससे आप में विराग जागे। अगर विराग नहीं जागा तो आपका निर्वाण की ओर रास्ता मजबूत हो ही नहीं रहा। आप कैसे भी ठीक। जाए, बुरे काया में आरोहण अवरोहण देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे, वेदनाओं को जा रहे, पर क्या वो विराट भाव उत्पन्न हो रहा है? देखते देखते निवेद भाव उत्पन्न हो रहा है देखते देखते देखते। आप ओके। जरा ये ज्ञान पढ़िएगा अपना। हाँ, 16 विपश्यना ज्ञान, वो 16 विपश्यना ज्ञान पढ़िएगा, तब समझेंगे आपको कि कैसे कैसे वो स्टेजेस होती जी बंटी जी, मैंने आपका सप्त विशुद्धि वाला वीडियो देख लिया था, तो उसमें मतलब एक विशेष ये बात ये बताना चाहता हूँ, उसमें जो कमेंट्स लिखे थे ना, तो उसमें किसी ने कमेंट लिखा था कि बंटी जी जो बता रहे हो जल्दी जल्दी पूरा करिए, टाइम नहीं है। तो पहले मेरे मन में भी इसी तरह का कांटा चुभा रहता था। तो जब से आपने क्लियर किया कि भिक्षु का भी अपना जीवन होता है, उसको भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसको भी बहुत लंबे समय तक पारमिताएं पूरी करनी पड़ती हैं, नहीं तो मैं भी इसी तरह सोचता था, किसी भिक्षु को देखता तो सोचता था ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, ये क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। तो आपने जैसे पूरा बताया कि संघम शरणं गच्छामि आपका मजबूत नहीं हो रहा, तो आपने मेरे मन से पूरा एक कांटा ही उखाड़ के निकाल दिया, ऑपरेशन करके, जैसे ऐसे ऊपर से कोई काट देता था, है। अंदर अंदर वो चुभा रहता था। तो वो पूरा क्लियर हो गया, तब से किसी भी भिक्षु को क्या लिखा देखता था हूँ उस तो कमेंट में? क्या लिखा था उस कमेंट में? जो जो बताया ना प्रोसेस सप्त विशुद्धि, वो जल्दी जल्दी पूरा करो, टाइम नहीं है। मतलब तो शायद प्रवचन आपके लिए जल्दी लिखा पूरा होगा। करो या मेजे बोल रहा था कि पूरा करो? मतलब आप अपने जीवन में वो सारा जल्दी जल्दी पूरा करके मार्ग फल प्राप्त करो, ऐसा उसका नहीं हो कहना। सकता ना वो। मेरी अगर मेरा वो चित्त ही वैसा नहीं हम्म है, प्रतिसंधि में ही मेरा चित्त वैसा नहीं है, नहीं इसलिए नहीं, मैं पहले प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि ये कमेंट मैंने ही लिखा है, क्योंकि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। तो मुझे इतनी हंसी आई सोच के, लेकिन जब से आपने वो क्लियर कर दिया पूरा, तो तो एकदम से मतलब किसी भी भिक्षु को देखता हूं, तो आपने बोला था ना कि नमस्ते भी नहीं कर सकते तो उनको देखते ही प्रसन्न हो जाओ, इतना आनंद उत्पन्न कर लो, उससे ही असंगं शरणं गच्छामि मजबूत होता चला जाता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी।
मतलब पूरे मतलब जितना ज्ञान सुना पूरा व्यर्थ चला जाता अगर ये बात पता न लगती तो। ठीक है, साधु साधु साधु। साधु साधु यही साधु। लगभग यही चाहते हैं कि लोगों का संघ पे श्रद्धा बने, क्योंकि यही बहुत आवश्यक है। आप जितने भी बड़े बनते हैं आज देखिए, चाहे बनते कुरानंद हो, बनते ज्ञान रक्षित हो, उनसे कभी मिलिएगा आप पर्सनली, कभी मिले हो या नहीं मिले मुझे नहीं पता। और कभी उनके प्रश्न में देखिए क्या सादगी, क्या सिंप्लिसिटी है। वो सिंप्लिसिटी कैसी है उनके स्वभाव में, वो संगम शरणम उनकी जरा कभी आप बैठ के अनुभव कीजिएगा। वो जो उनकी मजबूत है ना, उसके आधारों पर वो इतना तेज है उनके चेहरों पे, वो उनका अलग व्यक्तित्व बना है, क्योंकि वो संग शरणं गच्छामि। आप उन वक्ताओं को देखिए जिनकी बुद्धंग धम्मंग शरणं मजबूत होंगी पर संग शरण मजबूत नहीं होंगी, और उन वक्ताओं को देखिए जिनकी संग शरण मजबूत होंगी। इन दोनों वक्ताओं में आपको बहुत अंतर दिखेंगे। मोस्ट ऑफ पॉलिश स्कॉलर्स का क्या है, बुद्धंग शरणं धम्मंग शरणं तक ठीक है, संग शरणं नहीं हो पा रहा, इसलिए भी उनका वो मान जो है ना वो कम नहीं हो पा रहा। आप सुनिए कितने पैरा पैरा बताते हैं भंते ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, तो बहुत कम सुनने में आता है श्रवण होने कारण, पर जब भी सुनता तो रहते क्या पैरा बात बोलते हैं कि भंते जी मैंने तो जब तक ये बस ऐकली देखो, अरे बहुत अद्भुत, जी तो एक अलग आदरणीय आनंद बंधु। होता है। हम जब अभी बैठ कर, हम लोग भी जब बैठते तो एक अलग आनंद मिलता है जब हम देखते हैं ना कि अलग अलग तरह के भिक्षु को देखते हैं। हम आशा नहीं कि हर जगह पे बुरे भिक्षु अच्छे भिक्षु, और हम जब उस ऑर्डर को मानते हैं कि हमसे एक दिन बड़ा है, एक दिन भी बड़ा, अरे एक मिनट भी बड़ा क्यों ना हो, हमको एकदम ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे बड़ा है एक दिन भी, भले हमसे उतना अच्छा शीलवान नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर हम मान दें कि नहीं इन्हें से बड़ा है। हमारे मान को एक अलग ही ये मिल जाता है, नहीं नहीं ये बड़ा है तो बड़ा है। बहुत 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 बड़ी बात है वो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत अलग ही आनंद मिलता है उसमें, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। तो और आप देख, वो मुझे एक सोचता हूँ हमेशा से, मैं हमेशा वर्णन कर रहा था कि ये सभी भिक्षु लोग एक गार्डन में बैठे हुए थे, बनते आनंद, बनते सारिपुत्र, बनते महाकाश्यप वगैरह, और इतने सुंदर तरीके से एक दूसरे गुणों का वर्णन करते हैं, क्या बताएं। वहां पे संघ का सौंदर्य दिखता है। आप संघ में रहिए, संघ को आदर कीजिए, क्या अद्भुत अनुभूति आती है ना, क्या बताएं। हाँ धनंजय, दयानंद जी। एक मिनट। हेलो हेलो हम्म, हेलो। वंदा हाँ में बनते जी। बोलिए। हाँ, वो हम अभी परिवार के साथ देशना सुन रहे थे, तो मेरी वाइफ और हम क्वेश्चन पूछ रहे कि गृहस्थी जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या फर्क है। गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या फर्क है? आध्यात्मिक जीवन मतलब भिक्षु जीवन पूछ रहे हैं, या एक आध्यात्मिक जीवन क्या? आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक। भिक्षु जीवन नहीं ना? हाँ, भिक्षु जीवन नहीं। भिक्षु जीवन नहीं ना? एक गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन में यह अंतर है कि आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भय दिखता है, उसके मन में भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। करुणा का जो स्तर होता है, मैत्री का जो स्तर होता है, वो धीरे धीरे करके बहुत गहराई तक उसके मन में जाते रहता है। एक गृहस्थ जीवन में उतना भय नहीं होता है, वो उतना भयभीत नहीं होता है छोटी बातों को लेके, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेके भयभीत होना शुरू हो जाता है। कर्म सिद्धांत उसके इसमें मजबूत होते जाता है, और उसे जीवन कठिन प्रतीत होना शुरू होता है, बहुत ही कठिन। उसके लिए शील पालन करना और कठिन होना शुरू हो जाते हैं। एक साधारण इंसान के लिए शील उतना कठिन लगता है जितना उसको लगता है कि मेरा ये शील टूटना जाए, मेरा वो शील टूटना जाए। आप जो भी आध्यात्मिक हो जाता है उसे धर्म गंभीर प्रतीत होना शुरू होता है, धर्म की गंभीर बाजू प्रतीत होना शुरू हो जाता है। उसमें थोड़ी ना कहीं एकांत बोध की तरफ उसको मन झुकना शुरू हो जाता है, एकांत से उसका झुकना मन शुरू हो जाता है। ये फर्क होता है, संसारी जीवन में ऐसा नहीं होता है।